नमस्कार, लखनऊ टाइम्स न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ टाइम्स न्यूज 24। कहा गया है कि अगर आप सामाजिक हैं तो अकेला व्यक्ति, अकेला पद, अकेला जीवन किसी काम का नहीं है। इसलिए अपनों के साथ रहें, अपनों से संगठित रहें, तभी आप किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं आसानी से। तभी आप किसी को दिला सकते हैं न्याय, तभी आप किसी की कर सकते हैं मदद। इसी विषय को देखते हुए पत्रकारों को संगठित करने का हो रहा है काम। आपको बता दें, इसी को देखते हुए आज लखनऊ के कैंट क्षेत्र सदर स्थित रघुबर भवन में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को बुलाकर किया है आयोजन, जहां प्रदेश के कई जिलों से आए हैं पत्रकार साथियों पदाधिकारी। वहीं इस बैठक के मुख्य उद्देश्य को अगर देखें तो पत्रकारों को संगठित कर समाज के पीड़ित वर्ग तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने तथा उनको न्याय दिलाने के लिए निरंतर करना है काम। तो वहीं अपनी टीम का विस्तार करते हुए होना है संगठित, जिससे किसी पत्रकार मित्र पर कोई समस्या आने पर उसका किया जा सके सहयोग और देश में किसी भी प्रदेश में अथवा किसी भी जिले में लोगों की जा सके मदद। वहीं इस आयोजन में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि प्रमोद शर्मा, नामित सदस्य छावनी परिषद, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के आने पर सभी ने मिलकर उनका किया है स्वागत और सम्मान। तो वहीं आयोजन में प्रारंभ में अगर देखें तो भारत माता के चित्र पर पुष्प धूप दीप दिखाकर पुष्पमाला चढ़ाकर किया गया है आयोजन का शुभारंभ। तो वहीं इस आयोजन को सफल बनाने में मुख्य रूप से सहयोग को अगर देखें तो रघुबर भवन के मालिक अंकुर अग्रवाल के साथ साथ पत्रकार मित्र धीरज सिंह, पत्रकार एवं छायाकार राकेश शर्मा, पत्रकार चंदन, गणेश, शिवशंकर के साथ साथ सभी हित मित्रों का रहा है सहयोग। तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए प्रमोद शर्मा जी ने आयोजन में पहुंचकर सभी सम्मानित पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ जनों को पुष्प माला पहनाकर, अंग वस्त्र पहनाकर किया है सम्मानित। इस आयोजन में आए हुए लोगों में अगर देखें तो विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय मुख्य सचिव मथुरा प्रसाद धुरिया, मंडल उपाध्यक्ष देवेंद्र नारायण मिश्र, महामंत्री अभिषेक पांडे आजमगढ़, दुर्गा राय, जिला अध्यक्ष आजमगढ़ प्रवक्ता अजय पांडे, उमा शंकर जिला उपाध्यक्ष प्रतापगढ़, अरशद महामंत्री तहसील कुंडा, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र मिश्रा लखनऊ, प्रदीप सिंह राष्ट्रीय प्रभारी प्रयागराज, शमशाद अली मंडल अध्यक्ष, सच्चिदानंद मिश्र प्रभारी उत्तर प्रदेश, अशोक पटेल जिला सचिव, राम सिंगार शुक्ल के साथ साथ ज्ञान प्रकाश शुक्ल प्रतापगढ़, अध्यक्ष राकेश मिश्रा सरोजनी नगर तहसील इकाई, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारत भूषण, उपाध्यक्ष अनिल रावत एवं वरिष्ठ पत्रकार अरुण श्रीवास्तव के साथ सभी हित मित्रों की रही उपस्थिति। आइए दिखाते हैं लखनऊ कैंट न्यूज 24 की पूरी रिपोर्ट। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अगर पत्रकारिता की बात करूं तो पत्रकारिता इस देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन आज जो स्थिति पूरे देश की है, सब ग्रुपों में बटे गए हैं। सबसे पहले क्योंकि ये संगठन की बात हो रही है तो सबसे प्रथम आप सबको संगठित होने की आवश्यकता है। अभी मैं देख रहा हूँ कि संगठित होने की बात तो की जाती है लेकिन संगठित नहीं हो पाती। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम दूसरे से अपेक्षा तो रखते हैं, लेकिन जब हमको कुछ करने की बात आती है तो हम उस जगह पर अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के साथ जूझ रहे होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मेरा ये मानना है
इस सबको संगठित होकर संगठन को चलाने की आवश्यकता है। न किसी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की अकेले की जिम्मेदारी है, न एक राष्ट्रीय महासचिव की अकेले, हर जिले के प्रभारी की, हर जिले के अध्यक्ष की जिम्मेदारी जरूर हो सकती है। मैं सबसे पहले जैसे अभी मैंने सभी वक्ताओं की बात को सुना, और क्योंकि हम लोग इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं तो कई दफ़ा ऐसा जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति कार्य न करता है तो उसके पीछे उसकी स्वयं की मजबूरी भी हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि पत्रकारिता एक ऐसा विषय है कि आर्थिक चीज़ें बहुत काम करती हैं, क्योंकि देश डिजिटल इंडिया की तरफ भाग रहा है। अगर मैं पत्रकारिता की बात करूं तो आज भी जो पेपर वाली अगर पत्रकारिता की बात करूं तो आज वो शायद वो देखने को कम मिलता है, लेकिन आज विश्वसनीयता भी उन्हीं पेपरों के ऊपर है। अगर कहीं कानूनी तौर पे कहीं कागज़ की आवश्यकता होती है तो हम उस वीडियो की बात नहीं करते, लेकिन हम उस कागज़ के जो पेपर है उसको प्रूफ के तौर हम कहीं ना कहीं प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक विषय है और मुझे लगता है कि संगठित होने की आवश्यकता है। और ये बहुत आप सबको लखनऊ में, क्योंकि आप सब लोग लखनऊ में एकत्रित हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जिस भी लायक प्रमोद शर्मा आपके साथ है, प्रमोद शर्मा सदैव आपके भाई की तरह आपके लिए खड़ा है। जिस भी किसी पत्रकार को प्रमोद शर्मा की आवश्यकता है, प्रमोद शर्मा उसके साथ में अपने तन मन धन के साथ में खड़ा है। और मैं विशेष करके धन्यवाद दूंगा इस प्रतिष्ठान जिस जगह पे हम लोग ये बैठक कर रहे हैं, इनके मालिक अंकुर अग्रवाल जी का। अंकुर अग्रवाल जी को हृदय से बहुत बहुत आभार कि अंकुर अग्रवाल जी सदैव हम लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहते हैं। जब भी किसी दिन कह दीजिए कि आज जाली बैठक होनी है तो अंकुर अग्रवाल जी सदैव जो है हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारी व्यवस्था करा के सुचारू रूप से हमें अपना प्रतिष्ठान अपनी ये व्यवस्था दे देते हैं। इसके लिए हृदय से आभार। और एक सबसे बड़ी बात है कि अंकुर अग्रवाल जी ने इस अपने प्रतिष्ठान का नाम अपने बाबा के नाम से रखा। तो एक दो कारण है उसके पीछे। एक तो बाबा का नाम चल रहा है, और क्योंकि ये बाबा जी का नाम भी जो है रघुवर अग्रवाल था, तो इन्होंने जो है इस प्रतिष्ठान का नाम भी रघुवर भवन रखा है। इसके लिए इनको हृदय से बहुत बहुत आभार। और पूर्वजों का आशीर्वाद इनको सदैव ऐसे ही मिले, ऐसे ही हम सब की ईश्वर से प्रार्थना है कि अंकुर अग्रवाल जी ऐसे ही प्रसन्न आए और हम लोग के सहयोग के रूप में हमेशा हम लोग साथ खड़े रहें। हमें ऐसे लोगों को भी साथ में अपने संगठन में लेके चलना है, तभी ये संगठन आगे बढ़ पाए। इसलिए हमें संगठित होने की आवश्यकता है। आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंकुर अग्रवाल जी का एक स्वागत करना चाहता हूँ। अगर अंकुर अग्रवाल जी अगर आ जाए एक माला एतबार की है, हम चलेंगे तो हमारे संग कारवां चलेगा, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। इन्हीं एक शब्दों के साथ मैं विशेष रूप से अपने मुख्य अतिथि जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए माननीय वीरेंद्र मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पत्रकार।